यार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। तो जब भी आपसे पूछे कि जो किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, तो आप बताइएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता जो है वो प्रभावित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। और मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मतलब कि आधुनिक भारत का पिता भी या आधुनिक भारत का पुरुष भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, या आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया राजा राम मोहन राय को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस पुस्तक में कहा था? तो आप बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दिया था। राजा राम मोहन राय से आप याद रख सकते हैं, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा, मतलब क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक के रूप में भी राजा राम मोहन राय का नाम आप याद रख सकते हैं। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर भी राजा राम मोहन राय के द्वारा यह, मतलब क्या उसका भी समर्थन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो आपसे कभी ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा था? तो राजा राम मोहन राय। या आपसे पूछ ले वो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के द्वारा, आप यहाँ से याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, इन सब की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था, और वेदांत कॉलेज 1825 में। और ब्रह्म समाज जब पूछे कभी भी आपको, तो आप बता सकते हैं 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आप यहाँ से यह भी इनके संबंध में बता सकते हैं। और आप बता सकते हैं मीरात उल अखबार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। तो ये कुछ उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात था। और राजा राम मोहन राय को जब कोई पूछे, जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताइएगा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा किसके द्वारा दिया गया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु कब हुई? तो 27 सितंबर कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि
ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थापित किया गया। 1833 में एक महान पुरुष का जन्म हुआ था, एक महान व्यक्ति का, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। आप यह भी याद रखेंगे, स्वीडिश अवैध केमिकल इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल, और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनके द्वारा जो लिखा गया विरा वसीयत, उसी के आधार को मानकर नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 1896 ईस्वी में। यह भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि 33 में इनकी मृत्यु हुई और 33 में अल्फ्रेड नोबेल जन्म लिया था। तो आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। इसके फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा था। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान का नाम दिया था। तो याद रखेंगे हम लोग, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो किया गया था उसे आदि ब्रह्म समाज कहते थे। ये याद रखेंगे, आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और जब इनसे पूछा जाए केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो था वह एक देववाद, किस पर? तो एक देववाद के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद की उपासना, मतलब क्या, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो आप यहां से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसी राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया? तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय, किसने? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका, मतलब समाचार चंद्रिका जो पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इससे क्या किया, इनका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर होगा समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। किस शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद सामने आए। स्वामी विवेकानंद से आप याद रख सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे 1893 ईस्वी में। कब? तो 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति में उन्होंने कहा था भाइयों एवं बहनों। बस इसी शब्द से उस धर्म सभा में, उस बैठक में हजारों लोग जो उपस्थित थे, वो इतनी गड़गड़ाहट हुई तालियां की, जो एक तरह से अलौकिक थी, अविस्मरणीय भारतीयों के लिए। यह पहला ऐसा था जो विदेश की धरती पर भारतीयों के लिए इतना ताली बजा हो। तो यह कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। जब कभी इसी क्वेश्चन को फिर वो अलग ढंग से पूछ सकता है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजनस में भाग लिया था, तो भी आपका आंसर क्या होगा? तो 1893।
यह आप याद रखेंगे। या वह इस प्रश्न को फिर अलग से वह पूछ सकता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, तो 1893। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में भाग लिया था, तो 1893। नेक्स्ट, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो 1893। नेक्स्ट, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? किसके? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 ईस्वी में लंदन में दिया था। कब? तो 10 नवंबर 1896। कहाँ दिया था? तो लंदन में। लंदन मतलब क्या? टेम्स नदी किनारे स्थित है। लंदन मतलब क्या? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। और ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से गुजरती है? तो 0 डिग्री विदेशांतर कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से। यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक अनेक पुस्तकों का रचना किया। 1893 ईस्वी शिकागो में, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1897। नेक्स्ट, शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह किसने कहा था? तो यह सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो यह सिस्टर निवेदिता के द्वारा यह कहा गया। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी है, वह क्या है? हीन भावना से, वो मतलब क्या? वह हीन है वो। तो यह किसने कहा था? तो निवेदिता के द्वारा कहा। किसके लिए कहा गया? तो ब्रिटिशों के द्वारा कहा। ब्रिटिशों के लिए कहा गया। निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या थी। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बता सकते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो आर्य समाज संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1875 में। कब? तो अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो लाहौर बनाया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती किसे दिया जाता है? तो दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। या आपसे पूछे कि वेदों की ओर चलो, यह किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया। तो यह भी आप याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी थी। 1867 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराया था। कहाँ? तो पाखंड खंडनी पताका लहराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं।
वेद ही समस्त ज्ञान है, यह किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था। किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर का जन्म 1824 का हुआ था। तो 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1860 में मथुरा में स्वामी विवेकानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराया और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने का प्रयास किए। यह प्रश्न अभी जो 20-25 प्रश्न हुआ है, यह आपके एग्जाम में जैसे भी बोला गया ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जा चुका है। इसलिए आप इन प्रश्नों को एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे वो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वह किसी भी विभाग का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस है और हिस्ट्री है, तो उसमें से आप यह टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आप तैयार कर जाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है, आपके जीवन को वो बनाने का प्रयास करता है, एक एक नंबर आपके जीवन में योगदान डालता है। इसलिए अभी आप मेहनत कर लीजिए। और बात रही कष्ट की या परेशानियों की, तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानियाँ नहीं हो। आप पूरे संसार में आप खोजिए, आप कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कभी ना कभी परेशानियों का सामना नहीं किया होगा। निश्चित है जो यहाँ आया है उसको परेशानियाँ, सुख दुख सब कुछ झेलना पड़ेगा। और इन्हीं समाज के बीच में रहकर, इन्हीं माहौल के बीच में रहकर आपको अच्छा करना है। आपके लिए कोई स्पेशल मौसम नहीं आएगा, आपके लिए कोई स्पेशल कल्चर नहीं आएगा। आपको इन्हीं कल्चर में, इन्हीं समाज में, यहीं रहकर आपको जो करना है आपको करना है। इसलिए यह बहाना नहीं दीजिए कि ये हुआ वो हुआ। आपको इन सब के बीच से रहकर आपको अच्छा निकलना है। इसलिए अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए फोकस कीजिए और घबराए नहीं। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिले तब तक आप हार नहीं माने। क्या हुआ, 2 बार में नहीं हुआ रिजल्ट, 3 बार में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, 5 बार में रिजल्ट तो होगा। क्योंकि जब मेहनत आपकी सही दिशा में हो रही है तो रिजल्ट आपके पास आएगी। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन वो आएगी। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।